Good evening and welcome to the big story. I'm Idris, and tonight we dive straight into the high stakes political battlefield of Delhi. With the 2025 assembly election just around the corner, all eyes are on Kalkaji, where Congress's Alka Lamba is set to challenge Chief Minister Atishi in what promises to be a showdown of epic proportions. Meanwhile, the war of words between AP and BJP escalates, with Prime Minister Narendra Modi and Arvind Kejriwal trading barbs over governance, corruption and promises delivered or not. Stay with us as we break down the narratives, the strategies and what this means for the Delhi's future in our today's big story. In a strategic move ahead of Delhi Assembly elections 2025, the Congress party announced All India Mahila Congress President Alka Lamba as their candidate for Kalkaji constituency. Kalkaji, a historically significant battleground in the heart of South Delhi, has often witnessed fierce contests among major political players. This year, the challenge escalates as Lamba faces Delhi Chief Minister Atishi, a prominent leader of Aam Aadmi Party. The Congress's decision reflects their intent to bolster their presence in Delhi, focusing on a constituency vital to the state's political dynamics. दिल्ली के अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। दिल्ली के अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। ये जो जिम्मेदारी दी गई है, आप सब जानते हैं कि एक विषम परिस्थितियों में जिम्मेदारी देनी पड़ी है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने षड्यंत्र करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी को खत्म करने का, दिल्ली की सरकार को, देश के अंदर जिस तरह से सरकारों को तोड़ा गया उसी तरह से दिल्ली की सरकार को भी तोड़ने का जिस तरह से अभियान चलाया, उन सभी अभियानों को फेल करते हुए आम आदमी पार्टी ने अपनी एकजुटता को, विधायकों की एकता को, सरकार की स्थिरता को और सरकार के कामों को जारी रखा।
Situated in the southern reaches of New Delhi, the Kalkaji constituency is a microcosm of urban Delhi's diverse electorate. From bustling marketplaces to residential colonies, Kalkaji embodies the aspirations and challenges of the capital's populace. Over the years, the constituency has become a crucial battleground for Delhi politics, with parties like AAP, BJP and Congress vying for dominance. The upcoming contest between Alkalamba and Atishi promises to be a defining chapter in its political history. इतनी बातें कहने को हैं, मैं गुजारिश करूंगी हमारे भाई सुधांशु जी से आपके समक्ष कुछ और चीजें रखें। मतलब ये इसकी सिलसिलेवार ये जो सीरीज है चलती रहेगी। मित्रों, आज 1 जनवरी है। मैं आज आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि रोमन गॉड जैनुस के नाम पर रोमन किंग न्यूमा मेम्फिलिस के द्वारा मूलतः प्रतिपादित, जूलियस सीजर के द्वारा स्टार्टेड, पोप ग्रेगरी द 13th के द्वारा 1582 में करेक्टेड और अंग्रेजों द्वारा 1752 में अंगीकृत इस अंग्रेजी नववर्ष के प्रथम दिन की आप सभी को बधाई। और 2024 का वर्ष गुजर चुका है और यह वर्ष भारत की राजनीति और विश्व में एक अद्भुत, विस्मयकारी, सुखद और विचित्र अनेक प्रकार के स्मृतियां छोड़ गया है। 2024 में जहां एक तरफ श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ 500 वर्षों के बाद, 60 वर्ष के बाद देश में लगातार तीसरी बार किसी प्रधानमंत्री को सरकार बनाने का मौका मिला। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को संविधान ने 75 वर्ष पूर्ण किए और हम पूरे वर्ष में फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी में से एक रहे। परंतु उसी के साथ एक विचित्र संवैधानिक उदाहरण भी इस 2024 में देश ने देखा, जब जेल से रहकर एक मुख्यमंत्री ने सरकार को चलाया। पहली बात यह भी स्पष्ट हो कि ऐसा नहीं कि केजरीवाल जी जेल जाने वाले पहले मुख्यमंत्री थे जिनके ऊपर आरोप लगा और उन्हें जेल जाना पड़ा। इससे पूर्व में भी शिबू सोरेन जी, मधु कौड़ा जी, लालू प्रसाद यादव जी, जयललिता जी, करुणानिधि जी, ये सब पद पे रहते हुए लोग गए। परंतु कम से कम लालू प्रसाद यादव जी ने भी इतनी मर्यादा रखी थी कि पद छोड़ दिया था नैतिकता के आधार के ऊपर। परंतु 2024 में एक ऐसा विस्मयकारी और विचित्र उदाहरण देश को देखने को मिला कि जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में पद नहीं छोड़ा, और उससे बड़ी बात, जेल में रह के पद नहीं छोड़ा और जेल से बाहर आके पद छोड़ दिया। इसीलिए जो उनकी विचित्रता है वो अपने आप में इतनी विस्मयकारी है कि किसी के लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आज हम आपके सामने, चूंकि अब नया वर्ष आया है, इस अंग्रेजी नए वर्ष में नित नए रूप और नित नए स्वांग रचने वाले पार्टियों में कोई और नया चित्र विचित्र उदाहरण देखने को मिले, उससे पूर्व हम याद दिलाना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी उस विचार के साथ आई थी कि हम नई राजनीति लेके आ रहे हैं। इतनी बातें कहने को हैं, मैं गुजारिश करूंगी हमारे भाई सुधांशु जी से आपके समक्ष कुछ और चीजें रखें। मतलब ये इसकी सिलसिलेवार ये जो सीरीज है चलती रहेगी। मित्रों, आज 1 जनवरी है। मैं आज आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि रोमन गॉड जैनुस के नाम पर रोमन किंग न्यूमा मेम्फिलिस के द्वारा मूलतः प्रतिपादित, जूलियस सीजर के द्वारा स्टार्टेड, पोप ग्रेगरी द 13th के द्वारा 1582 में करेक्टेड और अंग्रेजों द्वारा 1752 में अंगीकृत इस अंग्रेजी नववर्ष। Meanwhile, the Prime Minister Narendra Modi's characterization of
AAP government as an opta disaster for Delhi set the stage for a heated political exchange. Speaking at the inauguration of infrastructure projects, Modi accused the AAP of corruption and inefficiency, declaring that the national capital was under siege by their governance. His remarks were pointed, highlighting alleged failures in sectors like education, housing and pollution control. The rhetoric underscored the BJP's strategy to portray itself as the agent of development while framing AAP as an impediment to progress. कई नाम हैं उनके, फर्जीवाल हैं, नटवरलाल हैं। इस गिरगिट के बदलते रंग, कभी नीला पीला, कभी हरा तो कभी भगवा के संग। तो अरविंद केजरीवाल कहते थे बस रायता फैलाओ। आम आदमी पार्टी उस विचार के साथ आई थी कि हम नई राजनीति लेके आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स, उनसे वो मुक्त कर देंगे। आज ये सवाल इसलिए है कि 10 साल उनको सरकार में हो गए, उससे पहले भी 2013 में भी उनकी सरकार रही थी। सुल्तान साहब जो हैं शीश महल के, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध है और आप सभी पूरे उल्लास और खुशी के साथ इसमें अपनी शुभकामनाएं दें। उनकी जिंदगी में आज एक उजियार भरी सुबह आई है तो ये उत्साह स्वाभाविक है। नमस्कार। दिल्ली वासियों के लिए नव वर्ष की सौगात के रूप में विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। नरेंद्र मोदी का दिल्ली में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ये उन फ्लैट्स की तस्वीरें आपके सामने, ये लाभार्थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलते हुए, और आज आपको बता दें कि 1675 फ्लैट्स की चाबियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों को देने वाले हैं। सौंपता हुआ बेहद ही खास है ये जेलर वाला बाग के ये फ्लैट्स और कई सुविधाओं से लैस हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी लाभार्थियों से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री चाबी देने से पहले इन सभी लाभार्थियों से बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ फ्लैट्स का मुआयना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेहद ही महत्वपूर्ण परियोजना के तहत प्रधानमंत्री लाभार्थियों को आज चाबी सौंपेंगे, और झुग्गी वालियों को आज मिलने वाला है बड़ा तोहफा। प्रधानमंत्री कई विकास परियोजनाओं का आज उद्घाटन। नरेंद्र मोदी का दिल्ली में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ये उन फ्लैट्स की तस्वीरें आपके सामने, ये लाभार्थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलते हुए, और आज आपको बता दें कि 1675 फ्लैट्स की चाबियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों को देने वाले हैं, सौंपने वाले हैं। तो आज दिल्ली वासियों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। नव वर्ष का ये बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली वासियों को मिलता हुआ। In response to Modi's criticism, AP leader Arvind Kejriwal launched a scathing counterattack, framing the BJP as a real disaster. Kejriwal accused the central government of neglecting Delhi's needs while spending substantial time deriding AAP's achievements with biting wit. He juxtaposed the BJP's unfulfilled promises with AAP's records of educational and infrastructural advancements, emphasizing that the capital's residents had reaped tangible benefits under his leadership. मैं भी कोई शीश महल बना सकता था। दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है जिसको दिल्ली के बच्चों के भविष्य की परवाह नहीं है। दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला। आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। जब यह आपदा जाएगी और भाजपा आएगी, बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था। लेकिन मेरे लिए तो
मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। ये दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है जिसको दिल्ली के बच्चों के भविष्य की परवाह नहीं है, पढ़ाई के लिए खर्च नहीं कर पाए लोग। साथियों, ये देश की राजधानी है। दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये आपदा दिल्ली पर आई है और इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। दिल्ली का वोटर दिल्ली को आपदा से मुक्त करने की ठान चुका है। दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है, दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। ये कैसी आपदा? ये कह रहे हैं यमुना की सफाई से वोट नहीं मिलते। अरे वोट नहीं मिलेंगे तो क्या यमुना को बेहाल छोड़ देंगे? यमुना जी की सफाई नहीं होगी तो दिल्ली को पीने का पानी कैसे मिलेगा? इन लोगों की करतूतों की वजह से ही आज दिल्ली वालों को गंदा पानी मिलता है। इस आपदा ने दिल्ली वालों के जीवन को टैंकर माफिया के हवाले कर। Meanwhile, the housing issue in Delhi emerged as a central scheme in the debate between AAP and BJP, while Modi inaugurated housing projects and criticized AAP's governance. Kejriwal spotlighted the BJP's failure to deliver on its promises. He underscored the disparity between promised Pakka houses for all by 2022 and the mere 4,700 homes delivered in 5 years. This narrative reflected the broader struggle of Delhi's urban poor, caught between political rhetoric and ground realities. जिसके पास मर्सिडीज गाड़ी है उसका भी इलाज हम फ्री में कराएंगे। बताओ क्या दिक्कत है? हमारी योजना अच्छी कि उनकी योजना? मैं करा दूंगा। एक बारी बैठो मैं कराऊंगा। इनका एक बारी नाम नंबर वगैरह ले लो जरा। तो भाइयों मेरे, आयुष्मान भारत की बात कर रहे हैं ना, हमने कई बार बता दिया कि किस तरह से आयुष्मान योजना दिल्ली के आयुष्मान योजना कहती है जिसके पास स्कूटर है, जिसके पास कार है, जिसके पास पक्का मकान है, जिसके पास टीवी है, जिसके पास फ्रिज है, उसको अस्पताल की सेवाएं नहीं मिलेंगी। बचा कौन दिल्ली में? हमारी योजना अच्छी कि उनकी योजना? मैं करा दूंगा, आ जाओ, मैं करा दूंगा।
मैं करा दूंगा, एक बारी बैठो बैठो, मैं कराऊंगा, मैं कराता हूं, बैठो 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 बैठो। इसका इनका एक बारी नाम नंबर वगैरह ले लो जरा सारे, मैं कराऊंगा भाई साहब आपका इलाज, बेस्ट से बेस्ट इलाज कराऊंगा आपका, चिंता ना करो भाई हो मेरे। हाँ, मैं आपका पूरा इलाज कराऊंगा भाई साहब, चिंता ना करो। थैंक यू। जिसके पास मर्सिडीज गाड़ी है उसका भी इलाज हम फ्री में कराएंगे, बताओ क्या। दिल्ली के अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। दिल्ली के अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। ये जो जिम्मेदारी दी गई है, आप सब जानते हैं कि एक विषम परिस्थितियों में जिम्मेदारी देनी पड़ी है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने षड्यंत्र करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी को खत्म करने का, दिल्ली की सरकार को, देश के अंदर जिस तरह से सरकारों को तोड़ा गया उसी तरह से दिल्ली की सरकार को भी तोड़ने का जिस तरह से अभियान चलाया, उन सभी अभियानों को फेल करते हुए आम आदमी पार्टी ने अपनी एकजुटता को, विधायकों की एकता को, सरकार की स्थिरता को और सरकार के कामों को जारी रखा।